लग गया और क्यों निष्कलंक रह जाएगा, कलंक उसको नहीं लगेगा, ये तो आपको फिर सुनाया जाएगा। इसलिए नर नारी गंगा तट है। सुना था हमने भी काशी विद्वानों की नगरी है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ विद्या की पुस्तकें जरूर रखी हुई, उनको तो हम सिर पर रखते हैं इस तरह से अपने मस्त धर्म पुस्तकों को तो सिर पर रखते हैं, क्योंकि ये तो उनके बोध हैं। अंदर जो तपस्या समाधि में लगा करके जो बोध किया है वो तो जीव का, लेकिन विद्या के स्थान का सम्मान रखना चाहिए। किसको? मुझको नहीं, आप मुझको नहीं रखना चाहिए। मैं तो कोई काम ऐसा करता नहीं, न हिंदुओं के साथ, न मुसलमानों के साथ, न कुरान के साथ, न रामायण के साथ, न गीता के साथ, न भागवत के साथ, मैं तो कुछ करता नहीं। आप कुछ सोच लें, खुद स्वयं विचार करें तो आपको वेदों की विद्या का सम्मान रखें। अगर ये नहीं रहता है तो मर्जी आपकी और अर्जी बाबा, हम तो अर्जी करने वाले हैं, मर्जी आपकी। हमको क्या है, गंगा जी के किनारे लगा दिया, ये सब भक्त मंडली आई है, जहां हम चले जाएंगे वहां ये चले जाएंगे हमको, और जहां ये जाएंगे वहां हम चले जाएंगे, हमको कुछ नहीं है। हमने तो जिस आस्था के लिए, जिस धर्म को जगाने के लिए, क्योंकि धर्म जगेगा सब जुगाएंगे, उसके लिए गंगा जी के किनारे काशी बम भोले के स्वप्न पर आए। हम उस पार नहीं आए, हमको तो इस पार स्वप्न दिया था कि गंगा के इस पार आना, उस पार नहीं, इस पार आना। हम इस पार आए, उनके स्वप्न पर आए और उन्होंने ये कहा कि सतयुग की स्वागत तैयारियों में हम भी रहेंगे। जब उन्होंने ये कहा कि सतयुग की स्वागत तैयारियों में हम भी रहेंगे, तो सतयुग में शिव जी को जगाया था और त्रेता में राम ने जगाया था और द्वापर में कृष्ण भगवान ने जगाया था, और परिवर्तन हम तो आदमी है कलयुगी, हम तो कोई सतयुगी और त्रेता युगी और द्वापर युगी नहीं, हम तो कलयुगी हैं। उन्होंने तो गीता में कह दिया है बिल्कुल साफ कि देवों को पूजने वाले, भूतों को पूजने वाले, प्रेताओं को पूजने वाले, इनको पूजने वाले, उनको पूजने वाले, सूरज को पूजने वाले, आकाश को पूजने वाले, जमीन को पूजने वाले, और ये मानने वाले, वो मानने वाले, इन सबको पूजने वाले मुझे कभी नहीं पाते। जो मुझको पूजता है वही मुझे पाता। ये तो गीता में आप पढ़े तो आप, उन्होंने तो साफ कह दिया है बिल्कुल स्पष्ट। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा कि आप उसको पूज लीजिए, मैं तो एक आदमी कलयुगी को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यह है कि शिव जी महाराज काशी बम भोले जी, ये तो जगेंगे ही। भारत में धर्म की और आध्यात्मिकता की खदान है, और भाव ऐसा भारत में छुपा हुआ है कि ऊपर से नीचे उतार दिया, ऐसा भाव, और भगवान भाव के बस, वही भाव भक्त के बस में। भाव मतलब प्रेम, भगवान प्रेम के बस। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, उसे तो ये चीज है और
ये आप देखते हैं इस गंगा तट पर आप सभी लोगों को मोहब्बत और प्यार, एकता, समता, समदृष्टि, सद्गुरु किया बेटा भरम विकास, जित देखूं तित एक ही साहब का दीदार। इधर देखो उधर कब, जब सद्गुरु एक दृष्टि कर दे, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई ये, न कोई वो, समदृष्टि कर दे, समदृष्टि और भरम विकार मैट दे तो जिधर देखो उधर साहब है। मालिक का दर्शन, दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर देखो उधर सर्वत्र। लेकिन ऐसी दृष्टि जब हो जाए, कौन यार किससे पूछता है कि तुम कौन हो? सारे देश में ढढोरा पिटा हुआ है कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम ये, तुम वो, तुम मुसलमान, तुम ईसाई और हम ये और ये और तमाम विभाजन रोज होता है। तुम हरिजन और तुम भंगी, तुम आरक्षण, तुम कारक्षण और तुम तीरक्षण, ये रोज ढढोरा पिटता है। अगर इंसानियत रक्षण और मानव रक्षण की बात अगर कही जाए तो समस्या का समाधान हो जाए देश में, लेकिन वहां कुछ नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये चीज मिलेगी कहां पे? ये कोई यहाँ खेती लगी है कि वहां तिजोरी वहां दफ्तरों में रखी हुई है? ये तो दौलत और संपत्ति अगाध उन फकीरों और मुर्शिदों और महात्माओं के पास रखी रिजर्व, जब वहां जाएंगे तभी पाएंगे। ऐसे नहीं। यहाँ कौन पूछता किसी से तुम कौन हो? किसने पूछा? मुसलमान भाई और ईसाई भाई भी चले जाएं और ये कहें कि हमको भूख लगी है, 2 टुकड़े हमको रोटी के दे दो, तो बैठ के खा लीजिए आप। कौन पूछता है कि तुम मुसलमान हो? कौन पूछता है कि तुम हरिजन हो, ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो? ये अनुभव करने की जरूरत और आवश्यकता थी। मैंने न कोई जातियां बनाई, न मैं किसी जाति को बिगाड़ता। मैं तो सीधी बात ये करता हूं कि हर का वजह तो हर का हो, जात पात पूछे नहीं कोई। और रामदेव देवरी के कौन थी जिसको कोई नहीं छूता था? सबसे घृत और छुआछूत वाली भगवान राम ने उसके देर खाई। और उधर देखिए कि विदुर का साग खाया। और क्या क्या तमाशे क्या नहीं हुए दुनिया में। आपने किसी ने यही काफी है। कबीर ने रामानंद जी महाराज से उपदेश लिया और देख लीजिए आप, काशी का इतिहास उनके नाम से प्रसिद्ध है। यह तो भक्तों की बात यह है, इन आत्माओं की, अरे तुम इस दुनिया को ऐसे अलग अलग करके पड़े हुए हो, तो इसमें कहां तुमको सुख मिलेगा? ये तो फानी दुनिया है, मिटने वाली है, क्षणभंगुर है, किराए का मकान है, इसे खाली करना है, महल जमीन जायदाद एक क्षण मात्र में छोड़ना है। वो देखिए जब रहे, कल कह रहे थे मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा राज, और आज देखिए खत्म हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये कुछ नहीं। वैसे ही तुम अपनी शक्ति को तकसीम करते हो, शक्ति को इसमें खर्च कर देते हो और इसमें मिलता कुछ नहीं है। इसी शक्ति को थोड़ा सा एकत्रित कर लो, बटोर लो, इकट्ठा कर लो पास में जरा सा, और थोड़ा सा जरा उधर को लगा दो तो काम बन जाए। लेकिन आपको सोबत नहीं, संगत नहीं, आपको उपदेश नहीं मिलता, सही बात समझ में सुनने को नहीं मिलती, इसलिए अपनी शक्ति को खो दिया। और शक्ति जब खत्म हो गई आपकी, ज्ञान चला गया, आपको पता ही नहीं कि क्या है। ये सब नर नारी, बच्चियों, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, मिन्नत करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ ऐसे परम संदेश को, भगवान का, ईश्वर का, लौकिक और पारलौकिक, यहाँ वहां का, जिस विधि से चाहे आप उस विधि से आपको करके दिखा दिया जाए। जिस विधि से भी कहें, हमारे आचार्य कहते हैं कि आप वही बात बताते हो जो हमारे यहाँ लिखी। मैंने कहा हमने तो कोई बात ऐसी कभी की नहीं। मुसलमान अपनी किताबों में देखें, उसमें लिखा, हिंदू
हिंदू अपनी देखें, उसमें लिखा है ईसाई अपनी देखें। हम ना मुसलमान है, ना ईसाई, ना हिंदू, हम तो एक आदमी है। हमने जात पात का झगड़ा बचपन में नहीं रखा, हम तो जब घर से भगे